आज का एपिसोड शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि इट विल हेल्प अस टू इंक्रीज आवर रीच। नाज़रीन, कुछ दिन पहले तक इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब की बांग्लादेश यात्रा के बड़े चर्चे थे इंडिया की मीडिया में। और ब्रॉडर व्यू के एपिसोड 289 में हमने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब बांग्लादेश आ तो रहे हैं और बांग्लादेश और इंडिया की मीडिया में जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि जयशंकर साहब बॉर्डर किलिंग्स पर और बांग्लादेश का पानी जो इंडिया की जानिब से चोरी किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमने इस पर आपको बताया था कि ये फजूल किस्म की चीज़ें हैं, ये सारे इश्यूज हल नहीं होंगे इनकी इस विजिट में, ये सिर्फ कहने की बातें हैं और असल में वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि म्यांमार में जो मार्शल लॉ लगा है, जिस वजह से म्यांमार के अंदर से इंडिया में घुसपैठ का सिलसिला तेज हो गया और इस घुसपैठ के बीच वो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स भी अब ज्यादा एक्टिव होने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, जो कि नॉर्थ ईस्ट में कार्रवाइयां कर रहे होते हैं और उनका बेस फिर म्यांमार के अंदर है। और चूंकि नॉर्थ ईस्ट की कई रियासतें बांग्लादेश के साथ बॉर्डर रखती हैं, इसलिए बांग्लादेश से इंडिया को इन ग्रुप्स के खिलाफ सपोर्ट चाहिए। असल में ये वो मुद्दा था जिसको डिस्कस करने के लिए जयशंकर साहब बांग्लादेश आए हुए थे। दूसरी बात यह थी कि इंडिया अमेरिका की तरह कोशिशें कर रहा है कि बांग्लादेश इंडो पैसिफिक के अंदर शामिल हो जाए और इस सिलसिले में जापान का रोल बे ऑफ बंगाल में बढ़ाया जाए ताकि इंडिया के साथ साथ जापान का भी यहाँ पर एक असर व रसूख बढ़ जाए और इससे चीन को यह मैसेज जाए कि क्वाड स्ट्रांग होने जा रही है क्योंकि जापान भी क्वाड का मेंबर है। इन मसाइल को लेकर जयशंकर साहब बांग्लादेश आए हुए थे। इंडिया की जानिब से ये जो बांग्लादेश का पानी चोरी किया जाता है या फिर बॉर्डर पर किलिंग्स हो रही होती हैं, बीजेपी इनको मसला ही नहीं समझती, बल्कि ये एक राजनीति का मुद्दा है बीजेपी और आरएसएस के लिए। और आरएसएस की आइडियोलॉजी में तो ये इनफैक्ट एक इनकरेजिंग किस्म की चीज है कि जितनी सख्ती आप कर सकते हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पर करें। और हमने आपको बताया था कि इसकी बुनियादी वजह यही है कि बांग्लादेश मुसलमान मुल्क है, वरना नेपाल के साथ भी हालिया सालों में इंडिया के खराब ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन वहां पर इस कदर फोर्स यूज नहीं होती और इस कदर वहां पर बीएसएफ की जानिब से सख्ती नहीं की जाती जो सख्ती बांग्लादेश के बॉर्डर पर की जाती है। और यही सख्ती भूटान के बॉर्डर पर भी नहीं की जाती, म्यांमार के बॉर्डर पर भी नहीं की जाती। वहां से तो प्रॉपर घुसपैठ हो रही होती है और वहां पर तो सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, उनके तो बेसिस बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी म्यांमार में ये सख्ती नहीं की जाती इंडिया और म्यांमार बॉर्डर पर। लेकिन बांग्लादेश का बॉर्डर बिल्कुल ऐसे है जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है और इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि बांग्लादेश मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है और इंडिया की जो रूलिंग पार्टी है उसकी जो पॉलिटिक्स है वो एंटी मुस्लिम है। बहरहाल, जैसा कि हमने एपिसोड नंबर 289 में प्रेडिक्ट किया था, इस दौरे में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बॉर्डर किलिंग्स को लेकर जयशंकर साहब ने ऐसी बात कह दी है जिसे बांग्लादेश के अंदर जो भी सुन रहा है वो अफसोस ही कर रहा है। जयशंकर साहब का कहना था कि बॉर्डर पर ये जो बांग्लादेशी शहरी हलाक हो रहे हैं और जिनको बीएसएफ निशाना बना रही है, ये दरअसल क्रिमिनल लोग हैं, बदमाश हैं। जिनको बीएसएफ मार रही है ये बदमाश हैं। अब इस किस्म की गैर इंसानी और गैर अखलाकी बात पर क्या एनालिसिस दी जाए? बॉर्डर पर शहीद किए जाने वाले शहरियों की जान पे अफसोस और शर्म का इजहार करने की बजाय इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर उनको क्रिमिनल यानी बदमाश कहकर उनकी मजीद तजलील कर रहे हैं। जयशंकर साहब की हालिया विजिट में ये चीज भी साफ हो गई है कि इंडिया ने बॉर्डर किलिंग्स के हवाले से अपनी पॉलिसी मजीद सख्त कर दी है। वो यूं कि पहले जब भी बांग्लादेश की जानिब से इंडिया से ये मुद्दा उठाया जाता था तो इंडिया की जानिब से एक माजरत ख्वाना रवैया अख्तियार किया जाता था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर किलिंग्स को जीरो पे लेकर आ जाए। आपको याद होगा कि कई बार इंडिया की जानिब से इस किस्म के बयान दिए गए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर किलिंग्स को जीरो पे लाया जाए, लेकिन अब ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े लेवल के लीडर ने ये बयान दिया है कि जो हजरात वहाँ पर हलाक हो रहे हैं वो क्रिमिनल्स हैं। इसको आप यूं भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी वहाँ पर बीएसएफ कर रही है और जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं बिल्कुल सही हो रही हैं और मरने वाले क्रिमिनल हैं, इनको मानना चाहिए। तो इस किस्म की पॉलिसी पहले नजर नहीं आती थी इंडिया की जानिब से। पहले इंडिया का थोड़ा सा सॉफ्ट स्टांस होता था, नेगोशिएशन टेबल पर जब बैठते थे बांग्लादेश और इंडिया तो इंडिया का सॉफ्ट स्टांस होता था, लेकिन अब इंडिया ने इस तरह की बात कर कर एक जाहिर कर दिया है कि वो हार्ड स्टांस लेने जा रहे हैं बॉर्डर किलिंग के हवाले से।
और जयशंकर साहब ने नो क्राइम नो किलिंग्स ये लफ्ज़ कहकर ये वाजे कर दिया है कि फ्यूचर में भी इंडिया इस तरह लोगों को हलाक करता रहेगा क्राइम की आड़ में। हालांकि जयशंकर साहब ये बताने में नाकाम रहे हैं कि किस क्राइम की वो बात कर रहे हैं। ज़्यादातर जिस क्राइम की बात बीएसएफ की जानिब से की जाती है और इंडिया की जानिब से की जाती है वो तो कैटल स्मगलिंग है, लेकिन उसमें तो इंडियन ट्रेडर्स मुलव्वस होते हैं, क्योंकि कैटल का रेट बांग्लादेश में ज़्यादा है और इंडिया में कम है। इसकी वजह बांग्लादेश में बीफ खाने पे कोई बैन नहीं है इंडिया की तरह, लिहाजा बीफ की डिमांड बांग्लादेश में हाई, और इस हाई डिमांड की वजह से जानवर की डिमांड भी ज़्यादा है और ज़्यादा डिमांड की वजह से इसका रेट हाई होता है। ये टेक्निकल बात है, समझने की बात है। जानवर बांग्लादेश के अंदर महंगा मिलता है जबकि इंडिया के अंदर सस्ता मिल रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर बैन लगा हुआ है। बहुत सारी स्टेट्स के अंदर बैन लगा हुआ है, बीफ नहीं खा सकते आप, और अगर आपके सामान से गलती से भी बीफ बरामद हो गया तो बीजेपी के गुंडे गली मोहल्ले में लोगों को पीट रहे होते हैं कि तुमने बीफ खाने की हिम्मत कैसे की। कई ऐसे वाकयात हुए कि बीफ खाने पे बंदा मार दिया है बीजेपी के लोगों ने। इन चीज़ों की वजह से इंडिया की बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं जहां पर कैटल का जो रेट है वो बहुत ही डाउन है, ना होने के बराबर है, बल्कि लोग तो बेजार हैं कैटल से वहां पर। जिस वजह से होता यह है कि ये जो कैटल है इन स्टेट्स का, ये बांग्लादेश के अंदर या फिर पाकिस्तान के अंदर भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेट महंगा है कैटल का। और इसी वजह से इंडिया के ट्रेडर बांग्लादेश के अंदर स्मगलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन अजब बात यह है कि स्मगलिंग में इंडियन ट्रेडर्स भी मुलविस होते हैं, लेकिन वो हलाक नहीं होते, बांग्लादेशी शहरी हलाक हो रहे होते हैं। ये अजीब बात है। आखिर इसका जवाब जयशंकर साहब ने देना क्यों जरूरी नहीं समझा? जो हजरात शहीद किए जाते हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पर, इनमें ज्यादातर के पास वेपन भी मौजूद नहीं होता, असला भी नहीं होता। अगर ये लोग क्रिमिनल्स होते तो यकीनन इनके पास वेपन्स भी होने चाहिए थे, लेकिन इनके पास वेपन्स क्यों नहीं बरामद होते? जब भी इनको हलाक किया जाता है तो ये अनआर्म्ड क्यों होते हैं? तो किस तरह इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने इतनी बड़ी बात कह दी कि ये सब के सब बदमाश हैं, क्रिमिनल्स हैं जिनको हमने मारा है? ये जो मौसूफ हैं जयशंकर साहब, इनकी मेमोरी शायद थोड़ी सी कमजोर है। इनको हम याद दिला देते हैं कि इंडिया ने किस तरह के लोगों को बॉर्डर पर हलाक किया हुआ है। जिनको ये क्रिमिनल कह रहे हैं वो कौन कौन से लोग हैं, जरा हम इनको थोड़ा सा याद दिला देते हैं, थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं इनको माजी में। नाजरीन, एक 15 साल की बच्ची थी बांग्लादेश की, जिसका ताल्लुक को निहायत ही गरीब घराने से था। एक रोज क्या होता है कि उस बच्ची को और उसके वालिद को इंडिया के कुछ ह्यूमन स्मगलर्स मिल जाते हैं और वो उनको इंडिया में नौकरी का झांसा देकर बांग्लादेश से इंडिया ले जाते हैं। वहां पहुंचकर ये जो बच्ची थी 15 साल की, ये घरों के कामकाज कर रही होती है, यानी ये मेड बन जाती है। और न्यू दिल्ली के अंदर एक जगह पर ये घरों की काम कर रही होती है, सफाई सुथराई के। इसके बाद इसका वालिद वापस इसको बांग्लादेश ले जाना चाहता है और दोनों बाप बेटी फिर एक रोज इंडिया के बॉर्डर पर दोबारा आ जाते हैं और वहां से अपने मुल्क वापस ले जाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तो वालिद जो था वो पहले क्रॉस करता है बॉर्डर और वापस बांग्लादेश आ जाता है तारों के ऊपर से क्रॉस करके। और फिर जब ये बच्ची बॉर्डर क्रॉस कर रही होती है और बांग्लादेश आना चाहती है तो इसके कपड़े फंस जाते हैं तार में, जिस पर ये बेचारी रोना शुरू कर देती है। जाहिर सी बात है, 15 साल की उम्र सिर्फ और सिर्फ, और पैनिक में फिर बच्चे रोते ही हैं। तो जब ये बच्ची रो रही थी 15 साल की, तो उसकी चीखें सुन के एक बहादुर हट्टा कट्टा बीएसएफ का एहलकार आता है और 15 साल की बच्ची के ऊपर बेरहमाना तरीके से गोलियां चलाना शुरू कर देता है। अनआर्म्ड 15 साल की छोटी बच्ची, और पूरा इसका जिस्म गोलियों से छलनी कर देता है। और 5 घंटे तक इस 15 साल की मासूम बच्ची की डेड बॉडी उल्टी करके टांगी जाती है वहां पर बॉर्डर पर। इस बच्ची का नाम था फेलानी और ये एक बहुत बड़ा मशहूर वाकया मीडिया में रिपोर्ट हुआ था और आज तक लोगों की मेमोरी में ये बात जिंदा है। वो बच्ची जिंदा है उनकी मेमोरी में आज तक। ऐसी हजारों फेलानियां हैं, ऐसी हजारों बच्चियां हैं जो कि अब तक बीएसएफ के हाथों हलाक हो चुकी हैं, जिनको जयशंकर साहब क्रिमिनल का टैग लगा चुके हैं। जरा जयशंकर साहब ये भी जवाब देते हैं ना कि क्या इतने बड़े गुनाह होते हैं ये कि आप लोगों को कत्ल ही कर दें? क्या ये इतने बड़े गुनाह हैं? क्राइम को किलिंग के साथ कैसे डिफेंड किया जाता है?
क्या इंडिया का कानून ये है कि किसी भी क्रिमिनल को पकड़ो ही ना और पुलिस और कोर्ट में पेश करने से पहले ही उसको गोली मार दी जाए? क्या इंडिया का कानून ये कहता है? ऐसा नहीं है। तो अगर मौसूफ जयशंकर साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि क्राइम की वजह से लोगों को इंडिया मार रहा है, तो क्रिमिनल को तो पकड़ा जाता है और एक प्रोसीजर के थ्रू उनको गुजारा जाता है। पूरी दुनिया में ये होता है, एक प्रॉपर ट्रायल चलता है और फिर उसको सजा दी जाती है। जब उस पर केस साबित हो जाता है तो फिर उसको सजा दी जाती है। पूरी दुनिया का तो यही कानून है ना। ऐसा दुनिया में कहां होता है कि आप डायरेक्ट गोली ही मार दें जिसको भी पकड़ें, और ऊपर से जब वो अनआर्म्ड शहरी हैं, उनके पास कोई असला भी ना हो। बॉर्डर किलिंग्स और काउ स्मगलिंग्स क्या इस तरह के बहुत बड़े गुनाह है कि आप ट्रायल के बिना ही लोग मार दें? तो आखिर ऐसे में जयशंकर साहब शहीद होने वाले बांग्लादेशियों को इस तरह क्रिमिनल कहकर क्या साबित करना चाहते हैं? बहरहाल बॉर्डर किलिंग्स के ये मसाइल उस वक्त तक हल नहीं हो सकते जब तक बांग्लादेश भी नेपाल की तरह इंडिया के इन नाइंसाफियों पे कोई सख्त स्टांस नहीं लेता। तब तक आरएसएस के नजरिए के तहत ये जो सो कॉल्ड मुस्लिम घुसपैठ है, इसको रोकने के लिए बेगुनाह बांग्लादेशी शहरी बीएसएफ के हाथों हलाक होते रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या शेख हसीना इंडिया के सामने ऐसा सख्त स्टांस ले सकेंगी जिस तरह केपी ओली शर्मा साहब जो कि नेपाल के पीएम है उन्होंने लिया हुआ है। नाज़रीन, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आजकल बांग्लादेश के दौरे पे हैं और उनके दौरे के लिए ऑफिशियली वैसे तो ये रीजन दिया गया है कि दरअसल इसी महीने क्योंकि मोदी साहब भी बांग्लादेश आ रहे हैं, तो मोदी साहब के इस दौरे के इंतजामात और इस दौरे के लिए एजेंडा सेट करना, ये सब एस जयशंकर साहब जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है उनके मौजूदा दौरे का हिस्सा है। लेकिन हम आपको असल कहानी बताते हैं कि दरअसल एस जयशंकर साहब के इस दौरे के पीछे मकासद दूसरे हैं। आपको ये जो ऊपर ऊपर से चीजें नजर आती हैं कि एस जयशंकर साहब अपने इस दौरे में वाटर शेयरिंग के जो मुआहदात हैं बांग्लादेश और इंडिया के बीच, इस पे बात करेंगे, बॉर्डर किलिंग्स पर बात करेंगे, ये सब दिखाने की चीजें होती हैं और ये एक एक्सक्यूज क्रिएट किया गया है उनके दौरे का। लेकिन असल में बात कुछ दूसरी है। जिन इश्यूज की बात एस जयशंकर साहब के दौरे के लिए की जा रही है, ये वो इश्यूज हैं जो कि कई डेकेड से इंडिया और बांग्लादेश के बीच चले आ रहे हैं और इनका कोई हल नहीं निकला और अभी भी इनका कोई हल नहीं निकलना है। जयशंकर साहब के इस दौरे के बीच में भी कोई हल नहीं निकलेगा। ये मसाइल जैसे के तैसे रहेंगे, बॉर्डर किलिंग्स जारी रहेंगी और इंडिया कोई नॉन लीथल वेपन्स यूज करने नहीं जा रहा है वहां पर, और पानी की चोरी का सिलसिला भी जारी रहेगा। जयशंकर साहब की इस विजिट में ये मसले हल नहीं होंगे। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें बताई जा रही हैं कि असल में वो क्यों आए।